मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है जी। आज हम आपको इस किताब के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर नरेट करके सुनाएंगे जो है द कारगिल वॉर। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि कारगिल वॉर एक वन ऑफ ऑपरेशन नहीं था, ये एक सीरीज़ ऑफ मूव्स एंड काउंटर मूव्स एट हाई इनएक्सेसिबल एरियाज़ थे जो कि इंडिया और पाकिस्तान करते रहते थे। मसलन ये एक इनएक्सेसिबल स्नो से भरे हुए पहाड़ हैं जिसमें बहुत सारी जगहों पे हमारी प्रेजेंस कम है और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां इंडियन प्रेजेंस कम है। तो दोनों मुल्क की फ़ौजें कोशिश करती रहती हैं कि किसी न किसी तरीके से उन स्नो बाउंड एरियाज़ में अपनी प्रेजेंस जहां ज़्यादा कर लें या हम वहां पे पहुंच जाए जहां पे दूसरे की प्रेजेंस बड़ी थिन है। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि समर 1998 में इंडिया ने हमारी नीलम वैली वाली रोड पे बड़ी हैवी शेलिंग की, जिसके जवाब में हमने भी उनकी कारगिल पे जो सप्लाई रोड है उस पर बड़ी हैवी शेलिंग की, जिससे इंडिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। कहते हैं इसके जवाब में यूजुअली विंटर्स में फिर इस तरह होता है कि इंडिया की 2 ब्रिगेड्स वहाँ पे हैं, वो दोनों पहाड़ों से नीचे श्रीनगर में उतार के ले आती हैं। लेकिन 1998 की विंटर्स में ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके कि वो 2 ब्रिगेड्स नीचे लाते हैं, इंडिया ने एक और ब्रिगेड ऊपर भेज दी। उसके अलावा बड़े हैवी जो इक्विपमेंट्स होते हैं स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए वो वॉर इक्विपमेंट ख़रीदना शुरू कर दिए, मतलब मसलन के बंकर बस्टर्स, स्नो स्कूटीज़, ये सारी बातें हमारे लिए बड़ी परेशान कुन थी। लेकिन उसके बाद साथ साथ हमें अक्टूबर से ये ख़बरें मिलना शुरू हो गई थी। इंडियंस की क्लेम कर रहे थे कि कारगिल के मकान पर हमारी झड़पें हुई हैं जिसमें हमने पाकिस्तानी फ़ौज को वापस धकेल दिया है या बड़ा नुकसान पहुँचाया है, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई ख़बरें नहीं थी। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट मांगी FCNA जो कि हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ की फ़ोर्स है उससे, तो उन्होंने भी इसी किस्म की रिपोर्ट दी और कम्प्लीटली इसको डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मौजूदगी वहाँ पे नहीं है और इंडियंस ये फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं। बाद में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि हमें पता चला कि शायद वहाँ पे मुजाहिदीन की प्रेजेंस है जो कि मोस्टली लोकल इंडियंस ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, लेकिन उनके सिंपैथाइजर्स नो डाउट पाकिस्तानी एरियाज़ में भी होते हैं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर जाके ऑपरेट करते हैं। बहरहाल ये अक्टूबर में जब ये बातें आना शुरू हुई और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलना शुरू हुआ कि इंडियंस जो हैं वो अपनी ब्रिगेडें वापस नहीं लाए बल्कि एक और ब्रिगेड ले गए हैं, वो और इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं और साथ साथ ये झड़पें हो रही हैं, तो हमें इस बात का ख़दशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया इन झड़पों को बुनियाद बना के हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ पे कोई बड़ा मिस एडवेंचर कर दे। शाह साहब ने कहा कि हमने इंटेलिजेंस को फ़ौरन मैंने इस थ्योरी पे काम करने के लिए कहा और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही आई कि इंडिया वाकई इन झड़पों को, इन झूठी ख़बरों को बुनियाद बना के हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़े मैसिव एडवेंचर की तैयारी कर रहा था। शाह साहब कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि हम भी डिफेंसिव पोजीशन मजबूत करें, अपनी वो सारी पोजीशंस पहाड़ों पे जहाँ पे हमारी प्रेजेंस बड़ी थिन है, जहाँ पे इंडियंस इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की जाएँ। और ऐसा ही हुआ, ऑपरेशन की तैयारी की गई जिसमें FCNA और रावलपिंडी कोर ने हिस्सा लेना था। हमने अपनी उतारी बाय द अर्ली स्प्रिंग या अप्रैल तक हमारी कोशिश थी कि हम अपनी सारी बॉर्डर को बॉर्डर को तो नहीं LOC को सारी सेव कर लें, अपनी प्रेजेंस बना लें जो कि 15 से 45 किलोमीटर के करीब थी। तो अब आ गया था मई 1999 जिसमें एक तरफ इंडियन फोर्सेस थी जो कि भरपूर तैयारी के साथ अपनी 3 ब्रिगेड ले आई थी, इक्विपमेंट उनके पास मौजूद थे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानियों ने LOC के पाकिस्तानी साइड पे 15 से 45 किलोमीटर जो वीक जगह थी उनको भी क्लियर कर लिया था। FCNA थी, उसके पीछे हमारी रावलपिंडी फुल आर्मी थी, रावलपिंडी कॉर्प की, और मिडल में प्रॉबली अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल मुजाहिदीन भी थे जो कि इंडियन फ़ौजियों जिनसे झड़पें जारी थी। अब ये सिचुएशन से फुल फ्लेज वॉर तक बात कैसे चली गई, ये सब हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। हम आपको ऐसे ही बुक्स नरेट करके सुनाते रहेंगे।